Kamyas, welcome back to your channel. So, today we are going to understand केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन हर जगह हो रही होती है, हमारे खाने में, हवा में, हमारी बॉडी के अंदर। और इस वक्त जब आप ये सुन रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, इस टाइम पर भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। ये रिएक्शन मैटर को बिल्ड और रिबिल्ड करते रहते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ चेंज। चलिए, तो ये अगर हम बेसिक से शुरू करें तो देयर इज टू टाइप ऑफ चेंज, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। सबसे पहले इन दोनों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल चेंज की। फिजिकल चेंज क्या होता है? वो चेंज जिसमें सिर्फ शेप या स्टेट चेंज होती है, सब्सटेंस सेम ही रहता है, उसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज। जैसे एग्जांपल की बात करें तो आइस का पानी में बन जाना, है ना, आइस का पिघल जाना, चॉकलेट का मेल्ट हो जाना, वाटर का फ्रीज हो जाना, ये सब क्या है? फिजिकल चेंज। क्यों? क्योंकि इन सारे एक्शंस को रिवर्स किया जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज, जहां पर आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। सेकंड आता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? बिल्कुल डिफरेंट है फिजिकल चेंज से। यहाँ पर क्या हुआ कि पूरा का पूरा सब्सटेंस चेंज हो जाता है, नया सब्सटेंस बनता है ना, और जो चेंज होता है वो इनरिवर्सिबल होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जो आयरन का रस्ट होना, ठीक है, वुड का जलना, पेपर का बर्न होना, इन सबको हम रिवर्स नहीं कर सकते, ये सारे है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं हम केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज हमेशा परमानेंट होता है। केमिकल रिएक्शन सिर्फ लुक चेंज नहीं करता, वो आइडेंटिटी को भी चेंज कर देता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? चेंज तो हो गया, अब रिएक्शन क्या है? तो केमिकल रिएक्शन कब होती है? जब स्टार्टिंग में जो सब्सटेंस है, जिनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, अपने एटम्स को रीअरेंज करती है, ठीक है, और एक न्यू सब्सटेंस बनाती है, यानी कि प्रोडक्ट बनाती है, उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। या नया प्रोडक्ट जो होगा वो अलग, जो नया प्रोडक्ट होगा उसकी प्रॉपर्टीज अलग होगी, उसका बिहेवियर अलग होगा, उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल अलग होगी, ठीक, रूप सब अलग, ठीक है। अब आ जाते हैं हम केमिकल इक्वेशंस की बात। रिएक्शन तो हो गया, अब इक्वेशन क्या होता है? तो केमिस्ट्री रिएक्शन को एक्सप्लेन करता है केमिकल इक्वेशन के थ्रू, ठीक है। जैसे हमारे मैथमेटिकल इक्वेशंस होते हैं ना, सेम केमिस्ट्री में भी इक्वेशंस होती है, जिनको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशंस। जैसे आप रेसिपी जैसे समझते हैं कि इंग्रेडिएंट डाला और उसके बाद फाइनल डिश तैयार हो गई। तो केमिकल रिएक्शन के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है लेफ्ट साइड, जिसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। सेकेंड होता है बीच में एक एरो होता है जो शो करता है गिव्स या प्रोड्यूस, ठीक है, और फिर आता है राइट साइड में प्रोडक्ट होते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि जब मैग्नीशियम होता है, जब उसको हम एयर में बर्न करते हैं, ठीक है, तो वो क्या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है? रिएक्टेंट है, ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? प्रोडक्ट है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग से पहले हम एक चीज समझ लेते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये सबको पता होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? ये केमिस्ट्री का सबसे गोल्डन रूल है। ये कहते हैं कि जो भी मैटर है उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी कि जो भी सब्सटेंस है, जो उसका मास है, ना तो हम उसको बढ़ा सकते हैं ना ही घटा सकते हैं, ठीक है। एटम्स कहीं पर भी गायब नहीं होते, एटम कहीं से भी अचानक अपीयर नहीं होते, वो सिर्फ रीअरेंज हो सकते हैं। इसीलिए लेफ्ट साइड के एटम्स हमेशा राइट साइड के एटम से बराबर होने चाहिए। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है कि हर एलिमेंट के एटम्स जो है वो रिएक्टेंट में जितने हैं उतने ही प्रोडक्ट में होने चाहिए, बोथ साइड इक्वल होने चाहिए। अनबैलेंस इक्वेशन बिल्कुल ऐसी होती है जैसे कि सेंटेंस जिसमें ग्रामर गलत है, ठीक है, तो वो रिएक्शन को जो रिएक्शन है उसको ट्रू स्टोरी नहीं बता पाते। इसीलिए आपको रिएक्शंस को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अब बैलेंस किया कैसे जाए? तो आयरन और स्टीम का एक एग्जांपल ले लेते हैं। आयरन क्या होता है? Fe, ठीक है। स्टीम क्या होती है? वाटर के वेपर्स, H2O। तो जब भी आयरन और स्टीम को मिलाएंगे तो क्या बनाता है? Fe3O4 प्लस में हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है, ठीक है। अब दोनों साइड के एटम्स काउंट करते हैं।
अगर रिएक्टेंट की बात करें तो Fe1 है यहाँ पर, लेकिन प्रोडक्ट में 3 Fe है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, यानी कि रिएक्टर में Fe के साथ 3 से मल्टीप्लाई यानी कि कोफिशिएंट ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका लेफ्ट और राइट साइड के एटम्स को मैच अगर नहीं करता है तो उसमें हमें कोफिशिएंट्स को ऐड करके उनको इक्वल करना होता है। इन नंबर्स को एडजस्ट करते हैं जब तक कि दोनों साइड के एटम मैच ना हो जाए। जैसे कि अगर हम बात करें तो इसमें Fe3 है तो रिएक्टेंट के साथ भी Fe3 होना चाहिए। हाइड्रोजन 2 ठीक है, ऑक्सीजन 4, इधर प्रोडक्ट में 4 है और रिएक्टेंट में 2 है, एक ही है, तो हमें इसको भी 4 बनाना पड़ेगा। एक और बात ध्यान रखनी है, जैसे ही हम ऑक्सीजन को 4 में कन्वर्ट करेंगे हमारा हाइड्रोजन 8 हो जाएगा, तो प्रोडक्ट वाले हाइड्रोजन में भी हमें 4 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा बैलेंसिंग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पर 4 टाइप के केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, केमिस्ट्री ने 4 हिस्सों में बांट रखा है इजी बनाने के लिए। तो सबसे पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर के एक प्रोडक्ट बनाते हैं। जनरल फॉर्मूला है A+B गिव अस AB। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं कि जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाया जाता है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन MgO बनाता है। ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का फॉर्मूला है, एक एग्जाम्पल है। ठीक है, और मैग्नीशियम जब भी जलता है तो ये वाइट फ्लेम के साथ जलता है। ठीक है, और इसके साथ एक वाइट पाउडर जो होता है ऐश लास्ट में बच जाता है, जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। 2 चीजें मिलकर एक चीज बनाती है तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सेकेंड आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन का बिल्कुल उल्टा। अभी यहाँ पर क्या है, टूट रही है चीजें, एक कंपाउंड है वो टूट करके अलग अलग सिंपल सब्सटेंस बना लेते हैं, जिसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। अब एनर्जी 3 जगह से मिल सकती है। हीट से मिलती है जिसको हम थर्मो डिकम्पोजिशन कहते हैं, दूसरा मिलती है लाइट से जिसको हम फोटो डिकम्पोजिशन कहते हैं, और तीसरे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी से जिसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि वाटर H2O है, H2O को तोड़ना है तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। जब ना एनोड एक हमने वो लिया बीकर लिया, उसमें पानी है, उसमें 2 रॉड डाले और इलेक्ट्रिसिटी पास की। इससे इसके साथ क्या होगा, एक साइड होता है एथोड, एक होता है कैनोड। एथोड और कैनोड पर क्या होगा, हाइड्रोजन जो है वो चिपक जाएगा पॉजिटिव चार्ज के साथ, और जो ऑक्सीजन होता है वो अलग हो जाता है, उड़ जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा तीसरा रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसे एक सोच से समझ में है, जो ज्यादा पावरफुल होगा, है ना, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो कम रिएक्टिव को साइड कर देगा। ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि Fe प्लस में CuSO4 गिव अस FeSO4 प्लस में Cu। यहाँ पर आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर को बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो सॉल्यूशन का कलर पहले ब्लू था और वो ब्लू से ग्रीन हो जाता है और कॉपर नील पर डिपॉजिट हो जाता है। तो रिएक्शन क्लियरली दिखता है हमें। आपको ये चीजें भी याद रखनी है। कई बार CBSE के जब क्वेश्चन आता है तो उसमें ये क्वेश्चन आ जाता है कि गिव अस द एग्जांपल ऑफ चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी चाहिए कि ये FeCuSO4 कलर चेंज का एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पर ब्लू से ग्रीन में कलर चेंज हो जाता है। अब आ जाते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। इसमें क्या होता है कि जो 2 कंपाउंड होते हैं अपने आयंस को एक्सचेंज कर, एग्जांपल के लिए PbNO3 यानी कि लेड नाइट्रेट प्लस में Ki पोटेशियम आयोडाइड गिव अस लेड आयोडाइड PbI प्लस में KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि Pb और पोटेशियम ने अपने प्लेसेस को, अपने साथ के सब्सटेंस को चेंज कर लिया, है ना। Pb ने नाइट्रेट को पोटेशियम को दे दिया और पोटेशियम ने आयोडाइड को लेड को दे दिया। तो इस तरीके से चेंज हो जाता है। अगर हम आसान भाषा में समझे तो AB प्लस में CD गिव अस AD प्लस में BC। सिंपल सी बात, इसको याद रखना है आपको, इस फंक्शन को, ये आपको इजीली समझने में हेल्प करेगा। ठीक है,
अब आ जाते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? इसमें दो चीजें मिक्स होकर रिडॉक्स रिएक्शन को बनाते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? जब ऑक्सीजन को गेन करते हैं और हाइड्रोजन को लूज करते हैं। रिडक्शन क्या होता है? जब ऑक्सीजन को लूज करते हैं और हाइड्रोजन को गेन करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा साथ साथ होता रहता है, ठीक है? तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। एक के बिना दूसरा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? अब हम केमिस्ट्री इन डेली लाइफ समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? रस्टिंग। जब भी आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और रस्ट बनाता है, मतलब आयरन जो होता है वो एयर एंड वाटर दोनों के साथ रिएक्ट करके रस्ट बनाता है, तो उसको बोलते हैं हम कोरोजन, ठीक है? एग्जाम्पल में रस्ट इन बाइसाइकिल, गेट्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा। दूसरा आता है हमारा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है? जो फूड होते हैं वो फैट और ऑयल के कारण ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, है ना? इसमें इसलिए इसका स्मेल चेंज हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, खराब हो जाते हैं, है ना? एग्जाम्पल है जैसे कि चिप्स वगैरह हो गए, कुरकुरे वगैरह हो गए, ठीक है? तो इनको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? बचाया कैसे? रेंसिडिटी से कैसे बचाया जा सकता है? तो रेंसिडिटी से बचाने के तरीके हैं कि हम चीज़ों को रेफ्रिजरेटर में रखें, नाइट्रोजन गैस की पैकेजिंग करें और एंटीऑक्सीडेंट एजेंट्स को डालें। और कोरोजन से कैसे बचाया जा सकता है? तो पेंट करके और ऑयलिंग करके, ग्रीसिंग करके हम रेंसिडिटी कोरोजन से बच सकते हैं। इसी के साथ हमारा पूरा कॉन्सेप्ट खत्म होता है। और अगर हम फाइनल बात करें तो जब भी आप केमिकल इक्वेशन बैलेंस करते हैं तो रिएक्शन टाइप को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इन सबको हम पढ़ते हैं। तो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ नहीं रहे हैं, इनको हम समझ भी रहे हैं। आप चेंज का लॉजिक सीख रहे हैं, है ना? आप सीखते हैं कि कैसे आपको प्रिडिक्ट करना है कि कौन सी चीज़ क्या बनेगी अब, और सीख रहे हैं कि कंट्रोल और क्रिएट कैसे करना है। तो यही है साइंस की असली पावर। ओके, सो इसके साथ पूरा चैप्टर कंसेप्ट खत्म होता है। जो भी डाउट होंगे आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उनका आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।